आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार का दिल्ली की राजनीति और शासन में छेद किया है, उसको भरने में जांच एजेंसी को टाइम तो लगेगा ही। प्रशासन पहले देखेगा कि किस किस ने छेद किया, फिर रिसाव से जो बेईमानी का पैसा आया उससे किस किस ने अपने लीकेज बंद किए, कहां किसको कितना पैसा मिला, सब पता करने के बाद ही इलाज पुख्ता होगा। ऐसा ही देश की सबसे मजबूत जांच एजेंसी में शुमार ईडी कर रही है। लेकिन आपके नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, लेकिन अपने पक्ष में कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं। कोर्ट को भी लग रहा है कि आपके नेता और उनके वकील सिर्फ बतौलेबाजी ही कर रहे हैं। इसलिए तो कोर्ट ने ऐसी सख्त टिप्पणी कर दी कि आपके नेता संजय सिंह अपने धृतराष्ट्र रूपी केजरीवाल से कह रहे होंगे कि महाराज कहां फंसा दिया, हमें अंदर भेजकर आप मौज ले रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ईडी से जादूगर की तरह काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। किसी मामले की जांच करने और मामले तक पहुंचने में समय लगेगा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि भले ही जांच एजेंसी ईडी प्रमुख जांच एजेंसी हो, उनसे जादूगर के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। भले ही तकनीक की मदद से और बेहतर जांच कौशल का उपयोग किया जाए, फिर भी मामले की जांच करने में समय लगेगा और सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करें। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध से निपटते समय जहां अग्रिम रिश्वत नगद में भुगतान करने का आरोप लगाया गया है, ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि तकनीक के उन्नत युग में आरोपी व्यक्ति पैसे का कोई निशान छोड़ दे जो पहली नजर में पाया जा सकता है। जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि जांच करना और सच्चाई या सबूत ढूंढना जांच एजेंसी का काम है, जिसके लिए वो हकदार है। उसे जांच का निष्पक्ष और पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। वहीं संजय सिंह के इस तर्क पर कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के कारण गिरफ्तार किया गया, अदालत ने कहा कि वो रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव में ईडी पर किसी भी राजनीतिक मकसद का संकेत नहीं देगी या आरोप नहीं लगाएगी। इसमें कहा गया है कि वो इसे प्रथम दृष्टया कोई सबूत न होने का मतलब नहीं मानता है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे केजरीवाल को लगा है सबसे बड़ा झटका और कैसे सीएम मान हो गए हैं बेचैन। तो देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का भंवर पार करने के लिए भारत के विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया और नाम रखा इंडिया अलायंस। विपक्ष को उम्मीद थी कि विपक्षी एकता की नाव पर सवार होकर हम लोकसभा चुनाव का भवसागर और पीएम मोदी के मजबूत राजनीतिक छवि के तूफान से लड़ पाएंगे। लेकिन जो गठबंधन सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए बना हो, उसकी नाव को बीच सागर में डूबने से कोई नहीं बचा सकता। विपक्ष ने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ सभी के ऊपर हावी हो रहा है। विपक्ष जहां एक और एकता का दावा कर रहा है, तो राज्य विपक्षी एकता में एक दूसरे की कपड़ा फाड़ राजनीति भी खूब दिख रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लोकसभा से पहले ही गठबंधन की खाल बाहर आ गई है। कांग्रेस की मुश्किलें सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव बढ़ाए हुए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार कर कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। मध्य प्रदेश में गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश की समाजवादी पार्टी अब सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है, जहां 2018 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी टक्कर का मुकाबला हुआ था। जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से पैच फंसे सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, उससे कांग्रेस को कम से कम 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं केजरीवाल की पार्टी भी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में इंडी गठबंधन के ये दोनों दल कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि बात विपक्षी इंडी गठबंधन की जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव से पहले ही स्वार्थ से बना ये गठबंधन टूटकर बिखर सकता है। दिल्ली में 1 महीने पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग दिखी थी। इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ही हुई थी। अगस्त में दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की थी। इसके बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा था कि कांग्रेस की 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में संगठन की कमियों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। हमें सभी 7 सीटों पर मजबूती से काम करने का निर्देश दिया गया है। गठबंधन करना है या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन हमें 7 सीटों पर तैयारी करने को कहा गया है। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने कांग्रेस को हराकर ही सत्ता हासिल की है। ऐसे में स्थानीय नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है। पंजाब में पिछले महीने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी के साथ आने पर इनकार किया था। दिल्ली में सटे होने के कारण आम आदमी पार्टी लगातार इस राज्य में एक्टिव है। वो यहाँ पर पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। पार्टी इस बार भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यहाँ पार्टी निकाय चुनावों में कुछ सीटें जीत भी चुकी है।
ऐसे में यहाँ भी गठबंधन के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच तकरार की स्थिति बनी हुई है। बात राजस्थान की जाए तो दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कई बार राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोल चुके हैं। यहाँ भी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के मूड में दिखती है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। फिलहाल अभी ये साफ है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और ये सब कैसे हुआ ये भी साफ है। आम आदमी पार्टी की सरकार हर जगह लड़ाई झगड़ा कर रही है। आम आदमी पार्टी की 2 जगह सरकार है, एक तो पंजाब में और दूसरी जगह है दिल्ली। पहले केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसीलिए यहाँ उपराज्यपाल हमारे हर काम में अड़चन लगा देते हैं। अगर हमें जनता ने किसी भी पूर्ण राज्य में काम करने का मौका दिया तो हम दिखा सकते हैं कि शासन चलता कैसे है, पूरी ईमानदारी से। लेकिन कहावत है ना कि काम न करने वालों को बहाने हजार होते हैं। ऐसा ही कुछ है आम आदमी पार्टी की सरकारों का हाल भी। चुनावी रेवड़ी का लालच दिखाकर मासूम जनता से आम आदमी पार्टी वोट तो हड़प लेती है, लेकिन काम के नाम पर वही जनता से ठगी भी करना शुरू कर देती है। पहले दिल्ली फिर पंजाब, दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की अपार बहुमत वाली सरकार है, लेकिन दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी काम न करने के लिए गतिरोध जैसी स्थिति पैदा कर देती है राज्यपाल और उपराज्यपाल के साथ। आम आदमी पार्टी जो लोकतंत्र की दुहाई देती है, पर यह भूल जाती है कि किसी भी राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल ही होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को इससे कहाँ ही मतलब, उन्हें तो बस पंगा करने का काम चाहिए। ऐसा ही पंजाब में भी किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र में पेश किए जाने वाले 3 विधेयकों को मंजूरी देने से राज्यपाल ने इनकार कर दिया। अब राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। सत्र के पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सत्र को अवैध करार दिया था और राजस्व संबंधी विधेयकों को अपनी मंजूरी रोक दी थी, जिससे उनके और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच विवाद बढ़ गया है और सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदन में भगवंत मान ने राज्यपाल पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें एक बार लाट साहब भी कह दिया। मान ने कहा कि राज्यपाल इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे प्रदेश राज्यपाल शासन के तहत है या वो दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह है। स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मान ने अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान से सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने का आग्रह किया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर राज्यपाल के खिलाफ 30 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। सीएम मान ने उनकी सरकार के बुलाए गए सत्र की वैधता पर सवाल उठाने के लिए बनवारी लाल पुरोहित की आलोचना की और पूछा कि लोकतंत्र में जब हम लोगों द्वारा चुने हैं तो हम निर्णय क्यों नहीं ले सकते। राज्यपाल ने कहा था कि यदि भगवंत मान सरकार स्पष्ट रूप से अवैध सत्र जारी रखती है तो वो राष्ट्रपति को मामले की रिपोर्ट करके सहित उचित कार्रवाई पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं राज्यपाल पुरोहित ने कहा था कि उन्हें 3 विधेयकों पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2023, इसके अलावा पंजाब माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 और भारतीय स्टैम्प पंजाब संशोधन विधेयक 2023 प्राप्त हुए हैं, जिन्हें विधानसभा के चतुर्थ बजट सत्र के विशेष सत्र में पेश करने के लिए उनकी स्वीकृति के वास्ते भेजा गया है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को उपराज्यपाल और राज्यपाल लड़ने और उनके खिलाफ कोर्ट जाने की आदत हो गई है। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार को जोरदार झटका लगा है और ये झटका इस बार केजरीवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दिया है। केजरीवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को होशियारी दिखाने चले थे, लेकिन राष्ट्रपति ने केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेरते हुए ये बता दिया कि केजरीवाल अभी कच्चे खिलाड़ी हैं। केजरीवाल इस बात का दम भरते हैं कि वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता हैं, लेकिन काम ऐसे करते हैं कि गांव का कम ज्ञानी व्यक्ति भी उनसे प्रतियोगिता कर ले तो जीत जाए। केजरीवाल अपनी पढ़ाई की शेखी बघारते हुए ये भूल जाते हैं कि डिग्री से शिक्षा का पता नहीं चलता, बल्कि ज्ञान से चलता है। केजरीवाल होशियारी करते हैं कि वो खूब पढ़े लिखे हैं, लेकिन शासन प्रशासन काम कैसे करता है उनका हल्का इल्म भी केजरीवाल को नहीं है। केजरीवाल अक्सर कहते हैं कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, वो भी कथित रूप से ईमानदार, लेकिन केजरीवाल में ज्ञान की ऐसी कमी दिखती है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा काम है केंद्र का और कौन सा काम है राज्य का, जिसकी वजह से केजरीवाल हमेशा से अपनी फजीहत कराते रहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 70 साल करने का प्रस्ताव है। उनका कहना है कि विद्युत अधिनियम एक केंद्रीय कानून है और विधानसभा को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा ने मार्च 2022 में दिल्ली विद्युत सुधार संशोधन विधेयक 2022 पारित किया था और इसे एलजी ऑफिस के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा गया था।
अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ने विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को लौटा दिया है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्ताव खारिज करने के बाद अगला कदम क्या होगा, इसका जवाब देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि उन्हें फिलहाल इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मामले की जांच कराएंगे। डीईआरसी में 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। उनका कार्यकाल 5 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी अगर सदस्य या अध्यक्ष की उम्र 65 साल हो जाए या फिर वो पद पर 5 साल तक रहे, इन दोनों ही सूरतों में वो रिटायर हो जाते हैं। इन पदों पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को नियुक्त किया जाता है। केजरीवाल को पता होना चाहिए था कि कौन सा बिल पास होगा, कौन सा नहीं। केजरीवाल हमेशा केंद्र सरकार से पंगा लेते हैं। दिल्ली में अधिकारियों पर कंट्रोल को लेकर भी केजरीवाल केंद्र सरकार और एलजी पर निशाना साध रहे थे। केजरीवाल को हर विभाग पर कंट्रोल चाहिए, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में केजरीवाल को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, न कि केंद्र से टकराव लेते रहना चाहिए। दिल्ली की जनता के लिए यही अच्छा होगा। विपक्ष के एजेंडे पर काम करने वाले राकेश टिकैत की पोल खुल गई है। राकेश टिकैत ने जोश जोश में खुद अपनी पोल खुलवा ली कि विपक्ष के साथ उनकी क्या सेटिंग है। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई का खौफ टिकैत के भी चेहरे पर दिखने लगा है। टिकैत भी विपक्षी नेताओं की तरह ईडी और सीबीआई से झल्लाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले टिकैत फिर से अपने एजेंडे के तहत एक्टिव हो गए हैं और विपक्षी नेताओं के साथ सेटिंग कर रहे हैं। देश में चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही सभी नेता अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डर सता रहा है कि कहीं ईडी और सीबीआई उनके दरवाजे तक न पहुंच जाए। राकेश टिकैत जो किसानों की परेशानी पर राजनीति करके देश के किसानों को गुमराह कर अपनी राजनीति को चमकाने में लगे रहते हैं, उनकी टेंशन भी बढ़ गई है और जहां भी मोदी विरोध का हल्का सा भी मौका मिल जाता है, वो पहुंच जाते हैं अपने स्वार्थ की मशाल लेकर। और इस बार भी ऐसा ही किया है टिकैत ने। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन इस बार अपने बयान से टिकैत ने खुद ही अपनी पोल खुलवा ली है। दरअसल टिकैत ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से परिवार से मुलाकात की। संजय सिंह इस वक्त जेल में बंद हैं और संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सांसद संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की। इसके साथ ही टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। टिकैत ने कहा कि देश में संविधान के कोई मायने नहीं रह गए हैं, हम संजय सिंह के संघर्ष के साथ हैं। मुलाकात के बाद टिकैत ने कहा कि अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के गुनाह में मोदी सरकार द्वारा फर्जी मुकदमे में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। टिकैत ने कहा कि देश की आवाज संजय सिंह की झूठे मुकदमे में गिरफ्तारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। तो देखा आपने कैसे जज बनकर राकेश टिकैत ने अदालत से पहले ही संजय सिंह को क्लीन चिट दे दी। इससे पता चलता है कि टिकैत मोदी विरोध के नशे में कितना चूर है। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेताओं को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही, लेकिन टिकैत खुद जज बनकर संजय सिंह पर हुई कार्रवाई को गलत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के गुनाह में मोदी सरकार द्वारा फर्जी मुकदमे में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सब जानते हैं कि अडानी के जरिए विपक्षी नेता पीएम मोदी को घेरने की कोशिशें करते हैं। अगर अडानी को लेकर विपक्ष के किसी भी नेता के पास कोई सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? क्यों अडानी को लेकर सिर्फ मीडिया में ही बयानबाजी करते हैं? आरोप लगाकर भाग जाना बहुत आसान है, लेकिन उस आरोप को साबित करने के लिए विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। संजय सिंह को कोर्ट से झटका लग रहा है। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी टिकैत सवाल उठा रहे हैं। क्या राकेश टिकैत को कोर्ट पर भरोसा नहीं है? और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।